नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट के बारे में। तो इसका टाइप फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। जो बच्चा आज पहली बार क्लास देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं टाइप 2 की, फॉर्मेशन ऑफ नंबर में टाइप 2 की नंबर ऑफ डिजिट के बारे में। ठीक है, तो आज देखो आप इसमें टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखना, इसमें कई टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो पहले एक बार जो आगे चीज़ें काम आएगी वो बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आपके पास नंबर सिस्टम के लेसन खूब आएंगे। ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में तीन चार प्रश्न आते हैं नंबर सिस्टम के, वो करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप 2 की, फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट। तो टाइप फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। टाइप सेकंड में देखो आप, इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक अंक की संख्याएं, ध्यान दो इसके ऊपर, एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं। अब एक अंक की संख्याएं कहां से कहां तक? 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती कितनी है? 9। 1 से 9 तक 9 संख्याएं, ये है संख्याएं। और यहां मैं बात करूंगा कुल अंक डिजिट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना आप इसके ऊपर। ये इंडेक्स है, हर बच्चे के याद रहनी चाहिए भाई। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपको अंक से संख्या कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाता हूं मैं। इसको काम में लेंगे रिमाइंडर में, शेषफल ज्ञात करने में। तो पहले आपको आना चाहिए इसको हल कैसे करते हैं भाई। तो अब ये बताओ, एक अंक की संख्याएं कितनी होती है? एक अंक की संख्याएं 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती है, और प्रत्येक संख्या है वो एक अंक की होती है, एक डिजिट की होती है। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9 गुणा 1, कुल अंक कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, अब बात करता हूं मैं 2 अंक की संख्याएं। कितने अंक की? 2 अंक की संख्याएं। अब 2 अंक की संख्याएं हैं, वो स्टार्ट कहां से होगी? 10 से। कहां तक? 99 तक। तो अब ये बताओ, 10 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होगी? 90। संख्या कितनी होगी? 90। क्यों? 99 में से 9 ऊपर आ गई, 90 नीचे बच गई। अब कुल अंक, प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं, 90 दूनी 180। ध्यान रखना, ये कुल डिजिट हो गए, अंक हो गए। जैसे अब पूछ ले आपको 3 अंक की संख्याएं, 3 अंक की संख्याएं। तो 3 अंक की संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 100 से। कहां तक जाएगी? 999 तक। अगर आपसे ये पूछ ले संख्याएं कितनी होती है, तो कितनी होती है? 900। प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो कुल अंक 900 गुणा 3, 9 3 2700। अगर पूछ ले 4 अंक की संख्याएं, ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न आते हैं भी, 4 अंक की संख्याएं। तो अब बताओ, 4 अंक की संख्याएं पूछ ले तो क्या करोगे? 4 अंक की संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 1000 से, और जाएगी कहां तक? 9999 तक। अब संख्या कितनी हो जाएगी? 9000। प्रत्येक संख्या में 4 अंक, 4 से गुणा, 9 चौके 36000। तो अब ये आपके गेम समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 5 अंकों की, बता सकते हो। ठीक है, और अब ये बताओ क्या 5 अंकों की संख्या अब स्टार्ट कहां से होगी? स्टार्ट होगी 10,000 से। कहां तक जाएगी? 99,999। संख्याएं पूछ ले कितनी होगी, तो 9000 के सीरीज चल पड़ी, 9 90 900 9000। उसके बाद आगे एक जीरो लगा दो, 90,000, क्योंकि एक जीरो बढ़ रही है तो एक जीरो यहां बढ़ा दो। अब देखो अंक पूछ ले तो 90,000 को इंटू कर दो 5 से। क्यों? 5 अंक की संख्या, 9 5 45, ये आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, अब इससे आगे चलते जाओ। एक बार इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है एग्जाम में, प्रश्न कैसे आएंगे वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये इंडेक्स आपको आनी चाहिए, कहाँ तक कितनी संख्याएं होती है, कितने अंक होते हैं। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, कुछ 2-3 पॉइंट आपको डायरेक्ट दिमाग में रखने हैं एग्जाम में प्रश्न जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस पूरे इंडेक्स का।
अब देखो आप इसमें एग्जाम में आपको याद क्या रखना है, इसका बेसिक बताऊंगा, बेसिक कैसे आया, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को आप, ये बात आपके दिमाग में डायरेक्ट याद रखनी है आपको, कैसे, देखो अब बताओ मेरे को 1 से 9 तक, कहां से कहां तक, 1 से 9 तक मैं यहां लिख रहा हूं संख्या, नंबर, और यहां डिजिट, अंक, ठीक है। 1 से 9 तक संख्याएं भी 9 होती है और प्रत्येक संख्या में एक अंक होता है, तो डिजिट भी 9 हो गई। आपसे अगर ये पूछ ले 1 से लेकर 99 तक, 99 तक, तो 1 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होगी, 99 हो गई, ध्यान रखना। और डिजिट, तो देखो इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 180 ऐड कर दो इसमें, तो 9 प्लस 180 कितनी हो जाएगी, 189, 189, ठीक है। अगर पूछ ले 1 से लेकर 999 तक, तो संख्या कितनी हो गई, 999, और अंक कितने हो जाएंगे, डिजिट, इसमें क्या ऐड कर दूं, 2700, आगे से आगे ऐड करते जाओ, 2700 ऐड कर दो, तो 189 प्लस 2700, ये हो जाएगा 2889, ध्यान रखना। आगे पूछ ले 4 अंकों की, वो ऐड कर दो इसमें, कैसे, 9999 तक पूछ ले, तो संख्या कितनी हो गई, 9999, ये संख्याएं होगी। अगर आपसे क्या पूछ ले, अंक पूछ ले, तो क्या ऐड कर दोगे, 36000 ऐड कर दो इसमें, तो 2889 में अगर मैं 36000 ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 38889, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आगे से आगे चलता जाएगा अभी। अब यहां तक हर बच्चे के ये चीज़ याद रखनी है, आपको ध्यान रखना, ये चीज़ याद करनी है, इससे एग्जाम में आपका टाइम खूब बच जाएगा। अभी इतनी चीज़ें आपके याद होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा देख लो, 1 से लेकर 9 तक संख्या 9, डिजिट भी 9, अंक भी 9। 1 से 99 तक संख्याएं 99 और अंक पूछ ले तो 189। तो अब ध्यान रखना, अगर 189 अंक आ गए तो अपने को पता लग गया कि इसमें एक अंक की संख्या भी है और 2 अंक की संख्या भी है। अगर 2889 अंक आ गए तो पता लग गया एक अंक की संख्या भी है, 2 अंक की भी है और 3 अंक की भी है। अगर 38889 है, इसका मतलब पता लग गया कि एक अंक की संख्या है, 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है। तो इस टाइप से ये चीज़ें आपको तभी याद रहेगी, डायरेक्ट तभी बता पाओगे जब ये चीज़ें आपकी याद है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि संख्याएं कैसे निकालते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड में हो गया। अब देखो आप इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो आपको एग्जाम में किस किस लैंग्वेज के प्रश्न मिलते हैं, और यहाँ से ध्यान रखना छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो अपने फुल बेसिक के साथ पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पढ़ेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो अब देखो, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसका बेसिक क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो धनात्मक संख्याएं पूछता है, कैसे, देखो इसमें मान लो ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में, पहले छोटा क्वेश्चन लिख लो, 4 अंकों की, 4 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। अब ध्यान दो इसके ऊपर, कितने अंकों की, 4 अंकों की पूछी है, कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो पहला तरीका, इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है, आप मेरे को ये बताओ, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या $9,999। अब ये सभी को पता है ना संख्याओं की काउंटिंग कैसे, जैसे मान लो संख्याएं आपको दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगातार संख्याएं दे रखी है। अगर आपसे पूछ ली ये संख्याएं कितनी है, तो गिनने का तरीका पता है क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 12 - 5 और +1 करते हैं,
12 में से 5 गया 7, 7 + 1 8, टोटल 8 संख्या हैं। चेक करो 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो वही चीज़ यहाँ कर दो, बड़ी से बड़ी में छोटी से छोटी घटा दो और 1 ऐड करना है। तो 9 9 9 9 में से गया 8। अब क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9000। उम्मीद करता हूं ये बेसिक तरीका है, हर बच्चे को आता होगा, आना भी चाहिए। तो क्या करोगे, 4 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, तो क्या करोगे, छोटी से छोटी संख्या निकाल लो, कितने अंकों की, 4 अंकों की, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर क्या किया मैंने, घटा दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, संख्या आ गई। इसके अलावा फॉर्मूला होता है जो सभी को पता है, सूत्र इसका, संख्याएं निकालेंगे 9 × 10⁻n-1। ये पावर में ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो 9 × 10⁻n-1 मतलब कितने अंकों की पूछी है, 4 अंकों की, तो n का मान 4। अगर पूछ ले 5 अंकों की तो n का मान 5, 60 अंकों की n का मान 60, 100 अंकों की n का मान 100। तो अब कितने अंकों की पूछी है, 4 अंकों की, n का मान 4 रख दो, 4 में से गया 3, तो 9 × 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000, 1000 को 9 से गुणा कर दो, 9000। तो कैसा भी प्रश्न आ जाए फॉर्मूले में मान रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में फास्ट इसको ऐसे करना है। अब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ लिया था एग्जाम में 100 अंकों की, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया ये प्रश्न, 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। अब उम्मीद करता हूं ये आप डायरेक्ट बताओगे, क्या कितने अंकों की, 100 अंकों की, इसका मतलब 9 × 10⁻n-1, तो 100 में से 1 गया 99, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻99। अगर आपसे पूछ ले 7 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, तो 9 × 10 की पावर, मतलब जितने अंक पूछे उससे 1 कम, तो 7 अंकों की तो पावर आ जाएगी 6, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान रखना एग्जाम में और क्या क्या बातें पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें क्या पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, फॉर्मूला सबके याद रहना चाहिए, 9 × 10⁻n-1। यहां मान रख दो, बेसिक भी बता दिया और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आप इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके ऊपर, और रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल पर में जब रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, तब ऐसे प्रश्न बहुत आपके सामने आएंगे। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए पहले से ही, फिर प्रश्न निकालने में दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलो अब बताओ मेरे को आप, ये बात हर बच्चे को याद रहनी चाहिए, क्या 1 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी होती है, 99। नंबर कितने होते हैं, ये नंबर संख्याएं, और ये डिजिट अंक। अब ध्यान रखना 1 से लेकर 99 तक नंबर संख्या कितनी है, 99, और डिजिट अंक कितने होते हैं, 189, 189। 1 से लेकर 999 तक संख्या कितनी होती है, 999। डिजिट पूछ ले तो 2889। 2700 में क्या करेंगे, 189 ऐड कर देंगे, 2889। और 1 से लेकर 9999 तक, तो अब ये बताओ नंबर कितने होते हैं, 9999। और अगर पूछ रहे डिजिट तो 38889। तो ये हो गया 189, ये हो गया 2889, ये हो गया 38889। तो ये 3 बातें हर बच्चे के डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इनको मैं बार बार काम में लूँगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसमें, अब तरीका वही है बिल्कुल, पहले आसान बातें करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है देखते हैं। चलो छोटा सा प्रश्न बताओ, पहले आपको मैं, कोई नंबर है, संख्या है कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऐसे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना स्टार्ट कहाँ से, 1 से स्टार्ट होंगे, लगातार संख्याएं चल रही है। ये कोई संख्या है, ध्यान रखना, n का मतलब ये कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, उल्टा पूछेगा। उल्टा कैसे, देखो ऐसे बोलेगा, n बराबर 1 2 3 4 5, आपसे ये बोल देगा 21 डिजिट,
या 21 अंक। क्या पूछ देगा? 21 अंक, मतलब इसका उल्टा पूछेगा। ये कोई संख्या है, एग्जाम में इसको ऐसे डालेगा कि 21 डिजिट है, तो बताओ लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट के 4 अंक क्या होंगे, लास्ट के 5 अंक क्या होंगे, ऐसे प्रश्न पूछेगा, उल्टा प्रश्न रिमाइंडर के लिए। तो ये पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको? देखो 21 डिजिट है तो इसकी संख्या बनाएंगे। संख्या कैसे बनाएंगे? देखो 21 अंक है, ये डिजिट का मतलब अंक है। तो आप मेरे को ये बताओ, आपको मैंने अभी बताया था 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी होती है? 9 संख्याएं होती है। और डिजिट भी कितनी होती है? डिजिट भी 9 होती है, भी डिजिट भी 9 होती है। तो कितने अंक हैं? 21 अंक है। 21 अंक में से 9 कम कर दो, ये लो 21 में से 9 कम कर दो। 9 डिजिट मतलब 9 संख्या जो एक एक अंक की है, ठीक है। अब 21 में से 9 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 12। अब ये क्या बच गए? 12 अंक बच गए, 12 डिजिट है ये। और आपको पता है कि 9 से आगे प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होती है, 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट होती है। तो ये अंक है, संख्या बनाओ, तो किसका भाग दे दूंगा? 2 का। 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि आगे वाली प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं। तो 12 में 2 का भाग कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब टोटल संख्या कितनी होगी? संख्या। अब नंबर देखो, यहाँ तक कितने नंबर थे? 9 संख्याएं थी, और यहाँ कितनी संख्या आ गई? 6 संख्याएं आ गई। तो लास्ट संख्या क्या आएगी? 9, 6, 15। लास्ट क्या आएगी? 15। लास्ट क्या आएगी? 15। तो लास्ट ध्यान रखना, लास्ट 15 आएगी। तो 15 से पहले क्या आ जाएगी? 14। 14 से पहले 13। 13 से पहले 12, चलती जाएगी। तो ध्यान रखना, लास्ट का अंक पूछ सकता है, लास्ट के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक पूछ सकता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके समझ में आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना, ये इसका उल्टा है, उल्टे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या क्या बातें पूछ सकता है वो देखेंगे। पहले एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना इस बात का, उल्टा पूछेगा एग्जाम में। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं, क्या क्या बातें पूछ सकता है। जब तक ये पॉइंट मैं आपका कंप्लीट करूँगा तब तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कहाँ क्या पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो आप इसमें थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, चलते जाएंगे इसमें आगे। चलो अब बताओ दूसरा पॉइंट इसका, n बराबर कोई नंबर है, ये 1 2 3 4 चल रहा है, और कहाँ तक है? 75 डिजिट या 75 अंक। 75 अंक कितने डिजिट है? 75 अंक हैं। तो अब ये बताओ लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, 3 अंक क्या आएंगे, 4 अंक क्या आएंगे, संख्या कैसे बनेगी इससे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने को पता है 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती है और 9 ही अंक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी होती है? नंबर। चलो मैं लिख देता हूँ डिजिट, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर। तो 1 से लेकर 9 तक आप मेरे को ये बताओ। अब ये ध्यान रखना इस बात का, आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा क्या अंक कितने हैं? 75। तो आपको कैसे पता लगेगा? 75 अंक हैं। इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक, आपको मैंने अभी बताया था 1 से 99 तक संख्याएं कितनी होती है? 99। और अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 189, 189 अंक होते हैं। तो अब ये अंक हैं, ये 75 अंक हैं। इसका मतलब देखते पता ये लग गया अपने को कि 75 अंक तक जो संख्या आएगी उनमें 1 अंक और 2 अंक की संख्याएं होगी। ध्यान रखना, ये बात देखते पता लग गई अपने को। चलो अब बताओ फिर डिजिट कितनी होगी? 1 से 9 तक 9, और नंबर भी 9। अब ये बताओ डिजिट 9 हो गई, तो मैं अब क्या करता हूँ, 75 अंक है तो 75 में से मैंने कितना कम कर दिया? 9 कम कर दिया, ठीक है। 75 में से मैंने 9 कम कर दिया। अब कितने बच गए? 66 डिजिट, 66 अंक बच गए, क्योंकि 75 अंक थे, इसमें से 9 अंक कम कर दिए। कितने बच गए? 66। 9 और 6 15। अब 66 अंक हैं, और ये पता है 9 से आगे जो प्रत्येक संख्या है उसमें 2 अंक होते हैं। तो ये 66 अंक हैं, प्रत्येक संख्या बनेगी वो 2 अंक की बनेगी, इसमें 2 का भाग दे दो। तो इसका मतलब संख्या कितनी बन गई? 33 संख्या बन गई। 33 संख्या बन गई। अब ध्यान रखना इस बात का, ये मत भूल जाना। अब आगे डिजिट कितने बचे थे? डिजिट बचे थे 66, 66। और नंबर कितने बन गए? नंबर बन गए इसके 33। तो टोटल इन दोनों को ऐड करना है, ध्यान रखना। 9 + 33, 9 और 3 12 42। इसका मतलब लास्ट संख्या क्या आएगी? 42 आएगी, ध्यान रखना।
ठीक है। लास्ट 2 नंबर क्या आएंगे 42। तो 42 से पहले ये बताओ, 42 से पहले क्या आ जाएगा 41, इससे पहले 40, इससे पहले 39, चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को इन संख्याओं को देखना है। तो लास्ट के अगर पूछ ले आपसे लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे तो 42 आएंगे, लास्ट के 3 अंक क्या आएंगे 142 आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ बातें बताऊँगा, चलते जाओ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट 2 अंक पूछ ले तो 42 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलता हूं मैं थोड़ा इससे आगे और बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। पॉइंट नंबर 3, मान लो 3 में अगर आपसे ये पूछ ले 3 में 75 की जगह 76 अंक आ जाए, 76 अंक आ गए, तो अब बताओ लास्ट के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहली बात वही तरीका आपको मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं भी 9 और अंक भी 9, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक संख्याएं भी 9 और अंक भी 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर है और ये डिजिट है। कहां से कहां तक 1 से 9 तक 9 डिजिट है। तो अब आगे देखो आप 76 में से अगर मैं क्या करता हूं 9 कम कर दूं, ठीक है। क्या कर दिया इसमें से 9 कम कर दिया। अब सबसे पहली बात इसमें से जब 9 कम करेंगे 9 और 7 16 67, ठीक है। तो अब ये बताओ 67 आ गया, ये अंक है डिजिट। अब संख्या बनानी है, किसका भाग देंगे 2 का, क्यों, क्योंकि 9 से आगे प्रत्येक संख्या में 2 अंक आएंगे, ठीक है। तो 67 में आप 2 का भाग दे दो भैया, 33 दूनी 66, तो 33 सही 1/2 आ गया। ध्यान रखना इसका मतलब ये है कि 33 संख्याएं कंप्लीट है और 34वीं जो संख्या है ना वो प्रोसेस में है। कैसे कि इस संख्या में 1/2 का मतलब क्या है, ध्यान रखना इस बात का। 1/2 का मतलब ये है कि जो संख्या प्रोसेस में है उसमें 2 अंक हैं, तो 2 में से 1 अंक लेना है, 2 में से 1 अंक लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले 33 संख्याएं कंप्लीट है, तो यहां कितनी संख्याएं थी 9 + 33, ध्यान रखना इस बात का। 9 और 3 12, कितना आ गया 42। तो 42 के बाद क्या आएगा 43 आएगा, 43 आएगा, 42 के बाद 43 आएगा। बट ध्यान रखना आगे वाली संख्या में 2 अंक हैं, 2 में से 1 अंक लेना है, तो इन 2 में से 1 अंक लेना है। अब 1 अंक कौन सा, ये जो है इसको छोड़ दो, ये चाहिए अपने को 4। तो ध्यान रखना 42 के बाद 43 आएगा, तो 3 को छोड़ दो, अपने को सिर्फ 4 चाहिए। तो अब देखो यहाँ से लास्ट में क्या आएगा 4 2 4, 42 से पहले क्या आएगा 41, 41 से पहले क्या आएगा 40, चलता जाएगा ऐसे। तो इस बात का उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा। ध्यान रखना इस बात का। 1/2 का मतलब क्या है, जो संख्या प्रोसेस में है उसमें 2 अंक हैं, 2 में से 1 अंक लेना है, ठीक है। तो यहाँ 9 को ऐड करना मत भूल जाना भी, 9 + 33 42 और 43वीं संख्या प्रोसेस में है, इसका मतलब उसमें से 1 अंक लेना है। 1 कौन सा, सिर्फ 4। तो लास्ट के 1 अंक पूछ ले तो 4, 2 अंक पूछ ले तो 24, 3 पूछ ले तो 424। ऐसे जब रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, तो ऐसे आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे भी, ध्यान रखना। तो पहले आप समझ लो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में कैसे कैसे नंबर आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो अब पॉइंट नंबर 4। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा इनका लेवल बढ़ाता हूं, ध्यान रखना, कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चौथा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है, चलो अब बताओ n बराबर है 1 2 3 4 डैश 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 150 अंक। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करना है। अब बात करता हूं मैं 150 अंक की, ठीक है, 150 अंक। अब ये बताओ 1 से लेकर 99 तक नंबर संख्या कितनी होती है 99 और डिजिट कितनी होती है 189, अंक कितने होते हैं 189। अब 189 है, इसमें 1 अंक और 2 अंक की संख्या ही है। कितने अंक हैं 150। इसका मतलब पता लग गया कि यहां तक जो संख्या आएगी 150 अंक तक, उसमें 1 अंक की संख्या होगी और 2 अंक की संख्या होगी, ठीक है। सबसे पहले वही तरीका क्या करता हूं मैं, 150 में से क्या कम कर दिए 9 कम कर दिए, कितना बच गया 141, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को आप 141 ये अंक है भैया, ये क्या है अंक। तो 1 से लेकर 9 तक अंक भी 9 थे, डिजिट और संख्याएं भी 9 थी।
तो 141। अब इससे आगे प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, 2 का भाग दे दो भी। जैसे ही मैं 2 का भाग देता हूं तो 140 का आधा 70, तो यह जाएगा 70 सही 1/2 आ जाएगा। अब देखो 70 संख्या कंप्लीट है और 71वीं जो संख्या है वो प्रोसेस में चल रही है, भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुल संख्या 9 + 70 कितनी आ गई 79। 79 के बाद क्या आएगा 80 आएगा। ध्यान रखना अगली संख्या में 2 अंक हैं, 2 में से 1 अंक लेना है। तो किसको लेना है 8 को लेना है, 0 को छोड़ दो। तो अब लास्ट में क्या आएगा 7 9 8। अब 79 से पहले 78 77 चलता जाएगा ये। अब उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पॉइंट नंबर 4। अब आगे चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 5 में क्या हो सकता है, ध्यान से देखना है इसको। पॉइंट नंबर 5 धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को सीखते जाना। लास्ट तक मैं इतने आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भी। अब चलो, अब एग्जाम में भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना, और आपको डायरेक्ट याद भी रखना है इस पॉइंट को, 5वें पॉइंट को। कैसे? आपसे इसका उल्टा प्रश्न क्या पूछेगा, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। अब ये आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए हमेशा, 1 से 100 तक, या तो ऐसे पूछ लेता है। तो अब देखो पहली बात, या आपको ये दे देगा n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 192 अंक। तो बताओ लास्ट 2 अंक क्या होंगे, 3 अंक क्या होंगे, 4 अंक क्या होंगे? तो 192 अंक हैं। अपने को पता लग गया कि 1 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी होती है 99, और डिजिट अंक कितने होते हैं 189। कितने होते हैं 189। ध्यान रखना, इसका मतलब ये 189 से ऊपर है तो इसका मतलब इसमें संख्या है वो 1 अंक की संख्या भी है, 2 अंक की भी है और 3 अंक की संख्या भी है। क्यों? 189 से ऊपर चला गया ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें से क्या घटाऊंगा, अब इसमें से क्या घटाऊंगा। देखो पहला तरीका करने का, आप प्रत्येक संख्या को लिखो कैसे, 1 डिजिट, यहां लिखा हूं मैं 2 डिजिट, यहां लिखा हूं 3 डिजिट। इसका बेसिक तरीका ये है, बट बेसिक से नहीं करना, अपने को पता लग गया कि डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। तो बेसिक 1 डिजिट 9, 2 डिजिट 180। अब देखो 1 डिजिट 9, 2 डिजिट 180, अब 3 डिजिट, तो 180 + 9 189 कितने बच गए 3 बच गए। अब बताओ 1 डिजिट 9 है क्या, तो 9 में 1 का भाग दूंगा तो संख्या आ गई 9। जब 1 का भाग देंगे, किसका भाग दिया 1 का, क्यों 1 अंक की संख्या है। 180 डिजिट 2 अंक की संख्या, 2 का भाग दो 90 संख्या आ गई। 3 डिजिट की किसका भाग देंगे 3 का, कितनी संख्या आ जाएगी 1 संख्या आ जाएगी। तो संख्या बताओ 99, 90 + 9 99 + 1 100। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा 100, 100 से पहले क्या आएगा 99, इससे पहले क्या आएगा 98, चलता जाएगा ये ऐसे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये इसका फुल बेसिक तरीका मैंने आपको तोड़ के बताया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बट अपने को ऐसे नहीं सोचना, अपने को क्या सोचना है ध्यान से देखो। अपने को सोचना कैसे इसको, अपने को ऐसे सोचना डायरेक्ट, जब एग्जाम में बड़े बड़े प्रश्न आते हैं तो उनको करने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ से एग्जाम में ऐसे सोचेंगे। अपने को पता है 1 to 99 तक डिजिट कितनी होती है 189, तो संख्या कितनी आ गई यहाँ तक 99 आ गई। तो क्या करोगे, ये अंक है 192, तो 189 प्लस, अब ये बताओ इससे आगे 3 अंकों की संख्या आएगी। कितने अंकों की 3 अंकों की, 3 अंकों की। तो 3 संख्या मैंने कितनी मान ली x संख्या मान ली, तो 3x, ये टोटल अंक हो गए। अंक कितने थे टोटल 192। तो अब क्या करोगे 3x बराबर, इसको इस तरफ ले जाओ, 192 में से घटा दो 189, कितना बच गया 3। तो x का मतलब x का मान 3/3 कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब एक संख्या और आएगी 3 अंकों की। ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है टोटल, तो यहाँ तक कितनी थी 99, और ये एक कितने जाएगी 100।
तो लास्ट संख्या 100 है, तो 100 से पहले 99, 99 से पहले 98, चलता जाएगा ऐसे। तो एग्जाम में डायरेक्ट हमेशा इस तरीके से करेंगे तो अपने पास, क्यों संख्या जितनी बड़ी आएगी, अगर बेसिक से करेंगे प्रश्न तो लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट तरीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। अब देखो एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कैसे, इसके ऊपर लिखा है जो प्रश्न नंबर 5, तो डायरेक्ट आपके याद रहना चाहिए 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो कुल कितने अंक चाहिए, 192 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 192 अंक चाहिए। अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं अभी। अब आप मेरे को ये बताओ 1 से 100 तक संख्याओं को लिखेंगे तो कुल कितने अंक चाहिए। तो पहले क्या करोगे, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं भी 9 होती है और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होता है, तो कुल अंक ध्यान रखना, कुल अंक यहां लिख रहा हूं मैं, कुल अंक डिजिट 9 गुणा 1 9। अब बताओ 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक, तो संख्या कितनी हो गई, 90। संख्या कितनी होगी, 90। प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, 90 गुणा 2 कितने हो गए, 180। और लास्ट क्या बच गई, 100 मतलब ये एक संख्या और आ गई 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इन सबको ऐड कर दो, 189 प्लस 3 192। तो अब ध्यान रखना इस बात का, ये चीज़ आपके डायरेक्ट याद रहनी चाहिए दिमाग के ऊपर कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंक चाहिए। तो भैया 192 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 192। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं 2-3 जो कि एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं, तो मैं आपको और लिखाता हूँ एग्जाम में। ये प्रश्न ध्यान रखना, छोटे एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसके कुछ 3-4 प्रश्न देख लो आए हुए प्रश्न। तो ये था प्रश्न नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये आसान पॉइंट है बिल्कुल, तो पहले इसलिए बता रहा हूँ जब आगे इसको काम में लेंगे अपने बार बार। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर है, इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो इसमें 2-3 टाइप के पहले प्रश्न देख लो आप, उसके बाद कुछ क्रमचय संचय के आएंगे, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो डालूंगा उसके लिए, ठीक है। अब देखो 1-2 प्रश्न जो कि एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, अभी देख लो आप। ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न ये आया था एग्जाम में, 350 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है, छोटे एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कितने अंक चाहिए। अब ये बताओ, जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है, 350 पृष्ठ है, ध्यान रखना, और कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। तो सबसे पहली बात, आसान सा पॉइंट है, तुरंत आप कर दोगे इसको। कैसे, देखो 1 से लेकर 99 तक, ये बताओ संख्याएं कितनी होती है, 99, और कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक डिजिट 189 अपने को पता है। अब पृष्ठ कितने हैं, 350, इसका 350 संख्याएं हैं, तो इसमें से अपने पास कितनी आ गई, 99 आ गई, तो बच कितनी गई, 251, ठीक है, 251 बच गई। अब ये बताओ, अपने को ये पता है 99 से आगे प्रत्येक संख्या में 3 अंक आते हैं। कितने अंक आते हैं, 3 अंक। तो इसको मैं इंटू कर दूं किससे, 3 से, डिजिट निकालो, तो 3 एकम 3, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कुल अंक पूछे हैं, ऐड कर दो, तो 189 में 753 जोड़ दो भैया, 9 और 3 12, 8 और 5 13 और 1 14, 7 और 1 8 1 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 942। ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 942। ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न था अभी, जो मैंने आपको बता दिया है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1-2 प्रश्न और देख लो, छोटे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, हर बच्चे को पहले से आने चाहिए भाई। प्रश्न नंबर 7 देखो, इसमें क्या पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 7 में आपको ये बात बोल सकता है, प्रश्न नंबर 7 देखो आप, इसमें ये भी एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है अभी।
1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। 1 से 50 तक। चलो अब बताओ, अंक चेक करने, अंक कितने आएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक संख्या भी कितनी होगी, 9, और यहां लिखा हूं डिजिट अंक। प्रत्येक संख्या 1 अंक की है, डिजिट होगी 9। अब 9 संख्या यहां तक आ गई, संख्या कितनी है 50 तक, तो 50 में से 9 कम कर दो, इसका मतलब संख्या कितनी बच गई 41। और प्रत्येक संख्या 2 अंक की संख्या ध्यान रखना, तो 41 को 2 से गुणा कर दो, डिजिट आ जाएगी 41 दूनी 82, 9 2 11 91 91, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सबके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। ये था प्रश्न नंबर 7। और देखो इसमें लैंग्वेज क्या आ सकती है। प्रश्न नंबर 8 देखो, फिर अपने आगे चलते हैं कुछ बड़े प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 8, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। और ये एग्जाम के कुछ छोटे छोटे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है, गिनती की प्रथम 200 संख्याओं को लिखने के लिए अर्थात लैंग्वेज सेम वही लिख रहा हूं जो एग्जाम में आई थी भाई, अर्थात 1 2 3 4 डैश 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 200 तक लिखने के लिए टाइपराइटर की कुंजी को कितनी बार दबाना होगा। अब ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो अब एक काम करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तुरंत इजी प्रश्न है ये। कैसे? प्रथम 200 संख्या लिखनी है, 1 से कहां तक 200 तक टाइप करनी है। तो अब ये बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको 143 टाइप करना है मोबाइल से, तो आप कितने अंक दबाओगे? 3 डिजिट दबाओगे, 143। तो इस एक संख्या को टाइप करने के लिए 3 बार की प्रेस करोगे। इसका मतलब क्या करोगे? कुल अंक डिजिट गिनना है। तो अब चेक करो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो इसके ऊपर। तो डिजिट गिनते हैं, ये बताओ कहां से कहां तक? 1 से 200 तक। तो आसान सी बात है। कैसे? पहला तरीका ये, अगर आपके याद है क्या, 1 से लेकर 100 तक जो मैंने आपको बताया था, ये याद रखना। 1 से लेकर 100 तक कुल अंक कितने होते हैं? 1 से 100 तक कुल अंक होते हैं 192। अगर आपके ये याद है, 1 से 100 तक कुल अंक कितने होते हैं? 192। तो 1 से 100 तक 192 है, तो कहां तक? 200 तक। इसका संख्या कितनी बच गई? 100 संख्या बच गई। प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, तो 100 300 अंक ये हो गए। तो 300 ये 192 ये टोटल कितने हो जाएंगे? 300 प्लस 192 ये हो जाएंगे 492। ठीक है। अगर आप वैसे करते हो कंडीशन, हम तो 1 से लेकर 99 तक ही हमको याद है, तब क्या करोगे? 1 से 99 तक संख्या कितनी है? 99, और अंक कितने हैं? 189। ये डिजिट है अंक। अब संख्या 200 है, यहाँ तक कितनी आ गई? 99। कितनी बच गई? 101 बच गई। प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, 101 को 3 से गुणा कर दो, 303। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 492। तो इसको चाहे आप ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है। उम्मीद करता हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। एग्जाम में लैंग्वेज जो आती है ना, इन प्रश्नों की ये लैंग्वेज आती है, ध्यान रखना। ठीक है। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, कुछ बातें और देखते हैं। अब कुछ बड़े प्रश्न देखते हैं भी, एग्जाम में बड़े प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे।
अगला प्रश्न, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में कई टाइप के प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। और ध्यान रखना ये बहुत छोटे प्रश्न है। अभी जब बड़ा प्रश्न बनता है तो बड़ा प्रश्न छोटे प्रश्न को मिलाकर ही बड़ा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना ये। अब देखो अगला पॉइंट, 9 नंबर संख्या आ गई n बराबर 1 2 3 4 5, मैं कह दूं आपको 197 अंक। चलो अब बताओ 197 अंक। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, 197 अंक आ गए तब क्या करेंगे। अपने को ये पता है 1 से लेकर 99 तक कुल अंक संख्या कितनी होती है 99, और कुल अंक कितने होते हैं 189। ये डिजिट है अंक, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात क्या करोगे आप, पहला तरीका 197 में से घटा दो क्या 189, घटा दिया। इसका मतलब अपने पास ये हो गया, कितना बच गया 8 बच गया। ये 8 क्या है, डिजिट है, अंक है, अंक। तो 189 घटाया तो 8 अंक आ गया। इसका मतलब 189 अंक आ गए। तो इन जो संख्याएं यहां तक कितनी है 99। तो अब इससे आगे संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे 3 अंक आएंगे। तो अब एक काम करो, 8 अंक है क्या, संख्या बनाओ, 3 का भाग दे दो। 3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं। 3 का भाग दे दो, संख्या बनाओ। तो 2 सही 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट संख्या है वो प्रोसेस में है ना, उसमें 3 अंक हैं और 3 में से 2 लेने हैं, ध्यान रखना 3 में से 2 लेने हैं। तो यहां तक संख्या कितनी थी 99 प्लस 2 संख्या कंप्लीट है, 2 जोड़ दो 101। अब आगे वाली संख्या प्रोसेस में है, 101 के बाद क्या आएगा 102 आएगा। 102 में 3 अंक में से सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लेने भैया। तो 2 अंक कौन से लेंगे, 1 और 0, इसको नहीं लेंगे, इसको काटा मार दो। तो यहाँ लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा 10110। अब 101 से पहले क्या आएगा 100, 100 से पहले क्या आएगा 99, 99 से पहले क्या आएगा 98, चलता जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और इन प्रश्नों को काम में कैसे लेंगे, जब रिमाइंडर निकालेंगे, इसमें 8 का भाग 2, 4 का भाग 2, 25 का भाग 2, 125 का भाग 2, तो ये चीज़ें पहले से आपको आनी चाहिए भी, अंक कैसे गिनते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में देखो आप, अगर आपसे कहते n बराबर 1 2 3 4 5 2989 अंक। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा इन प्रश्नों का, संख्या बड़ी लिखूंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़े। अब ये बताओ 2989 अंक हैं। अब ये 2989 अंक देखते ही आपका दिमाग पहले यहां क्लिक करना चाहिए, क्या 1 से लेकर 999 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 999 तक। ये बताओ संख्याएं कितनी हैं 999 संख्याएं हैं, और अंक कितने हैं डिजिट अंक। तो अंक कितने हैं 2889। कितने हैं 2889। ये मैं आपको बता चुका हूं 2889 कैसे आए। 2889 अंक हैं, कहां से कहां तक 999 संख्याओं तक 2889 अंक हैं। अब ये बताओ 2889 अंक है तो यहां तक संख्याओं में कितने अंक आएंगे, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या। अब ये इससे बड़ी है तो इसमें इससे आगे आएंगे 4 अंक की संख्या। कितने अंक की, 4 अंक की संख्या आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, 2989 अंक टोटल थे, इसमें से 999 संख्याओं तक कितने अंक आ गए 2889 अंक आ गए। तो ये इसमें से घटा दो भैया, कितने बच गए 100 अंक बच गए। और ये अपने को पता है कि इससे आगे जब चलेंगे ना 999 से जब आगे चलेंगे प्रत्येक संख्या में 4 अंक आएंगे। तो 4 का भाग दे दो, ये अंक है तो संख्याएं कितनी आ गई भैया, संख्याएं आ गई 25। 4 का भाग दे दिया, संख्या कितनी आ गई 25। अब ये बताओ 25 संख्या, ये कितनी थी 999 और ये कितनी थी 25। ठीक है 25। अब 999 में से 25 जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा 1024। तो इसका मतलब लास्ट संख्या 1024 है। इससे पहले क्या आएगी 1023, इससे पहले क्या आएगा 1022, चलता जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 10 था ये। अब मैं आपको एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान रखना।
ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है। जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं इनका आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। तो ये प्रश्न देख लो, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। तो पेपर में इसकी लैंग्वेज क्या आएगी इसका आपको विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तुरंत जब आपके सामने प्रश्न नया आता है तब नहीं हो पाता, ये पहले से आपको आना चाहिए। ये लैंग्वेज है पेपर के प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11। ये था एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की पृष्ठ संख्या एक से प्रारंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का उपयोग करता है। तो उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? पृष्ठों की संख्या कितनी है? ये लो जी, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, लैंग्वेज एग्जाम में आपको ये मिलेगी भी। तो अब बताओ, जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो कैसे करेंगे इनको? तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो तुरंत देखते हो जाएगा, एक मुद्रक क्या करता है, एक पुस्तक के पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से प्रारंभ करता है। कहां से? 1 से। और कितने अंकों का प्रयोग करता है? 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तो बताओ उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? अपने को पता है, तुरंत कैसे बताएंगे? देखो, स्टार्ट कहां से किया उसने? 1 से। और कितने अंक काम में लिए? 3189 अंक काम में लिए हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ, 3189 अंक अपने को ये पता है क्या? 1 से लेकर 999 तक संख्याएं कितनी होती है? 999। और कुल अंक कितने होते हैं? 2889। इससे आगे जो संख्या आएगी, प्रत्येक संख्या में 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 4 अंक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3189 है, इसमें से क्या घटा दूंगा? 2889 घटा दूंगा। तो कितने अंक बच गए? 300 अंक बच गए भैया। कितने अंक बच गए? 300 अंक। और प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं, तो संख्याएं बढ़ाओ। ये अंक थे, संख्याएं बढ़ाएंगे, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 75। तो 75 संख्याएं और आ जाएगी। इसका मतलब 999 तो ये है, और इसमें क्या ऐड कर दूं? 75 ऐड कर दूं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1074। ये अपना आंसर है। तो प्रश्न कितने सेकंड का है? सिर्फ 2 सेकंड का। कब? जब ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तब। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। अब चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और ध्यान से देखो इसमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलो। कुछ बड़े आंकड़े लिखते हैं। अब अगर मैं आपको से ये बोलूं, अब देखो धीरे धीरे कुछ 4-5 प्रश्न बहुत बड़े आंकड़े लिखते हैं, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। कोई संख्या है n बराबर 1 2 3 4 चल रही है ये, और डिजिट अंक दे दिए 28,383 अंक है। तो बताओ लास्ट अंक क्या होगा? लास्ट 2 अंक क्या होंगे? 3 अंक क्या होंगे? 4 अंक क्या होंगे? पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, वही बात, अब की बार 28,383 है। आपको मैंने ये बताया था, ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1 से लेकर 99 तक संख्याएं 99 और कुल अंक 189। ध्यान रखना, 1 से लेकर 999 तक संख्याएं 999 और अंक कितने हो जाएंगे? 2889। और 9999 तक संख्याएं कितनी हो जाएगी? 9999 और अंक कितने हो जाएंगे? अंक डिजिट 38,889। ठीक है। अब ये बताओ,
कि ये 38,889 से छोटी संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अंक कौन से आएंगे, 1 अंक, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, ध्यान रखना, और 4 अंक की संख्या। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले डायरेक्ट क्या घटाओगे इसमें से, 1 से लेकर 999 तक कुल अंक कितने हो गए, 2889। तो यहां तक 999 तक संख्याएं हैं वो 1 अंक की आ गई, 2 अंक की आ गई, 3 अंक की आ गई, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, संख्याएं 999 है, कहां तक, 2889 तक। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 2889 अंक आ गए क्या, प्लस अब इससे आगे संख्या में, प्रत्येक संख्या में 4 अंक आएंगे, तो 4x बराबर क्या रख दूं, 28,383। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखना इस बात को, क्या, तो 4x बराबर 28,383 में से 2889 घटा दो भैया, तो यह आ जाएगा 4x बराबर, अब ध्यान से देखना, 13 में से 9 गया, 9 और 4 13, यहाँ बच गया 7, 17 में से 8 गया, 8 और 9 17। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कितना बच गया, 2, 12 में से 8 गया, 4, ठीक है। यहाँ बच गया कितना अपने पास, 7, 7 में से 2 गया, 5, यहाँ आ गया 2। अब x बराबर 25,494 में भाग दे दो भैया किसका, 4 का, तो 4 छिके 24, 1 14, 4 3 12, 2 4 3 12, अब बच गया 2, 29, 4 7 28, बच गया 1, अब 14, 4 3 12, 2 2/4। अब आप मेरे को ये बताओगे, ध्यान रखना इस बात का, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इसको काट देते हैं, 2/4 है तो इसको काट दिया 1/2, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि काटते ही अपने पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट संख्या में 4 अंक है, 4 में से 2 लेने हैं भैया, 4 में से 2 लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक संख्या कंप्लीट है। तो 999 में मैं क्या जोड़ दूँ, 6373 जोड़ दूँ, 9 और 3 12, 9 और 7 16 और 1 17, 9 और 3 12 13, 6 और 1 7, तो 7372, और इसके बाद में आएगा 7373 आएगी संख्या। अब इन 4 में से 2 लेने हैं, तो 4 में से 2 ये लेने हैं, इन दोनों को छोड़ दो। तो अब देखो 7 3 7 2 7 3, ये लास्ट के अंक आ जाएंगे अपने पास। 1 अंक पूछ ले, 2 अंक पूछ ले, 3 अंक पूछ ले, तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हो, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं, अब ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था, धीरे धीरे अब 1-2 प्रश्न और देखो, कुछ बड़े प्रश्न जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट कर लो। उम्मीद करता हूं ये बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे देखो, कुछ बड़े प्रश्नों में और देखते हैं भाई। अगर आपसे ये कह दे 5000 डिजिट आ गई, चलो अब बताओ आप मेरे को, तेरा नंबर n बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 5000 अंक, 5000 डिजिट आ गई। चलो अब बताओ क्या करोगे। अब 5000 आ गई, इसका मतलब 1 से लेकर 999 तक संख्याएं 999 और अंक कितने हो गए, 2889। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, 2889 और इससे आगे जो संख्या आएगी, प्रत्येक संख्या में 4 अंक होंगे, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 5000। अब मैं क्या करता हूँ, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 5000 में से कम कर दो 2889, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 2111, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 2111 में 4 का भाग दे दो, 4 5 20, ठीक है, 1 11, 4 दूनी 8, 3 31, 4 7 28 और 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि जो आगे वाली संख्या जो प्रोसेस में है उसमें 4 में से 3 अंक लेने हैं भैया। तो अब 999 तो ये हो गई संख्या, 527 ये होगी, ऐड कर दो इनको पहले, 9 और 7 16, 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 5 14, 1 15, 1526। इसके बाद 1526 के बाद क्या आएगी, 1527 आएगी। तो 1527 में से भैया ध्यान रखना 4 में से 3 लेने हैं, तो ये 4 हैं, 4 में से 3 लेने, एक काम करो इसको छोड़ दो, तो ये आ गए।
अब इससे पहले पूछ ले 1526 से पहले क्या आएगी 1525, इससे पहले क्या आएगी 1524, चलती जाएगी ऐसे, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भी, ठीक है। अब देखो आगे एक दो और देख लो जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए भी। चलो अब